आज और एक अमेजिंग मॉडल और एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करेंगे। इसका जिस एक्सपेरिमेंट पे जो मॉडल दिया गया वो फेल कर गया, डंप कर दिया गया। थॉमसन का मॉडल तो एक्सेप्ट भी कर दिया गया, बट ये इनका मॉडल रदरफोर्ड का जो मॉडल था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। जो इसमें आप येलो कलर का देख रहे हैं वो गोल्ड फॉइल है, और उधर गन जो चल रही है वो अल्फा गन है। उससे एक अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं होता है, वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस मींस अगर हम उसको अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको आप निकाल दो तो उसका बम्बार्डमेंट लगातार किया जा रहा है। और ये इसकी चारों तरफ ये जो इसका अरेंजमेंट किया गया है, ये स्क्रीन लगाई गई है, ये ग्लास है और इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की लेयरिंग कर दी गई है। और इसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ रिवर्ट हो रहा है, कुछ डायरेक्ट जा रहा है। वो उसका प्रतिबिंब इस ग्लास पर जिंक सल्फाइड पे रदरफोर्ड ने स्टडी किया। और वो एग्जैक्टली अगर थोड़ा सिमेटिक डायग्राम इस तरह से बनाए समझने की कोशिश करें तो आप देखें इस साइड से जो है, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है और बीच में जो है आपका गोल्ड का न्यूक्लियस है। तो आप देखें मोस्टली जो है आके रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, बाहर चले गए, आगे चले गए। जो ज्यादा दूर है वो कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियस के जो नजदीक है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि जो देर आर ओनली रेयर 1 or 2 और थाउजेंड्स वापस आ रहा है। एग्जैक्टली आप जो सेंटर में देख रहे हैं कि एक गया और वापस आ गया। उसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन ने बोला कि पूरा जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उसके बीच में, जैसे वाटरमेलन का एग्जांपल है या प्लम पुडिंग का, जो सीड है वाटरमेलन का वो इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव पार्ट पूरा उसमें जो फ्लैश या गुदा उसका लाल कलर का भरा होता है वाटरमेलन में, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। उसके हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि केवल सेंटर पे वापस आके चला जा रहा है। ठीक है, और ये अगर एग्जैक्टली वापस आ रहा है तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो उसका पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो दैट कैन नॉट बी स्प्रेड। ठीक है, और वो सेंटर पे जो ब्लू कलर है उन्होंने विजुअलाइज किया, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में इनफैक्ट एक तरीके से डिस्कवरी है, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ऐसा नहीं कि उसको इजाद किया, ये ऑलरेडी न्यूक्लियस था एटम के अंदर, रदरफोर्ड ने उसको खोज निकाला। जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और की खोज की, उसी तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई। और उस समय जो मॉडल था, अब ये था कि भाई पॉजिटिव सेंटर पे, निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव में तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे कोलाइड कर जाएंगे तो फिर ये मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, एनाइलेट हो जाएगा और डायमेंशन नहीं होगा। तो मैटर कहाँ, मास कहाँ से, केवल हर तरफ स्पेस स्पेस ही होना चाहिए। मास हम जानते हैं कि समथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। तो और मास अपने को वेट के टर्म में रिफ्लेक्ट होता है अंडर ग्रेविटी। ये सारी चीजें हम जानते हैं। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास एक सामने उस समय जो मॉडल था वो न्यूटन का मॉडल था। न्यूटन का मॉडल क्या था? प्लेनेटरी मॉडल था कि बीच में सन है, सन है और अर्थ, वो दोनों भी अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, और उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए उन्होंने अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई जो उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इन्होंने बोला कि दोनों के बीच ये जो सर्कल करेगा इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से, और ये जो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो प्रदान करेगा, दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। बट इसमें एक फ्लॉ था, मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से फ्लॉ था। फ्लॉ ये था, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें रदरफोर्ड ने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कितनी दूर मूव कर सकता है। उनके हिसाब से कोई भी जगह, किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड एनर्जी के हिसाब से सेट हो सकता है। उनके हिसाब से कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कोई भी रेडियस ले सकता है, कहीं पर भी मूव कर सकता है, उसकी बस स्पीड है। जैसे आप किसी सर्कल पार्क में अपनी साइकिल घुमा रहे हैं, अपनी स्पीड कम करके, उसको एंगल टिल्ट करके, फ्रिक्शन को बैलेंस करके आप किसी भी रेडियस या स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होता है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए और टिल्ट कितना हो, उस हिसाब से उसी सर्कल पे आप घूम सकते हैं। तो इसमें यही था कि कोई भी स्पीड इलेक्ट्रॉन को दी जा सकती है और उसके अकॉर्डिंग वो सर्कल
अपना अचीव कर लेगा। इसमें लेकिन एक फ्लॉ ये था कि मैक्सवेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम रहा है उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है एक्सीलरेशन में, तो चार्ज एंगल एक्सीलरेशन हमेशा अपना जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ और नहीं होता है, एनर्जी को एमिट, मतलब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका है, माध्यम है। तो उसके हिसाब से ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी लूज करेगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, उसको फिर से मेंटेन करने के लिए फिर और छोटी कक्षा में छोटे ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो धीरे 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 क्या होगा, वो न्यूक्लियस में समाहित हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इस पे इसको मॉडल को डंप ही कर दिया गया कि भाई ये अनस्टेबल मॉडल है, और इससे पूरे मैटर की प्रेजेंस पे ही क्वेश्चन लग गया। तो रदरफोर्ड का मॉडल धिक्कार दिया गया, लेकिन एक फैक्ट तो था भाई, वो था क्या, वो अभी भी हम पढ़ते हैं, उस पर क्वेश्चंस आते भी हैं। वो ये था, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, मॉडल हटा दिया गया, फॉर्मूला कैलकुलेट करने का दिया, किसको कैलकुलेट का, न्यूक्लियस का रेडियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और उस पर क्वेश्चंस आते हैं, और वो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज थी, और अभी भी वो सही है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, आर एन, एक कांस्टेंट आर दिया, और जो मास नंबर है क्यूब रूट। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन का अगर आपको निकालना, तो एक की वैल्यू जो है आपको 1 हो जाएगी, और आर नॉट के बराबर हो जाएगी। आर नॉट की वैल्यू 1.1 से 1.5 इंटू 10⁻15 के रेंज में बताया जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना कि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 10⁻5 मीटर होती है। ये भी रदरफोर्ड ने जो है डिटरमाइन किया। इसी को 1 फर्मी भी बोलते हैं, 1 FM। तो दिस इज 1, अगर आप अब तक नहीं देखा तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा डायमेंशन है, उसकी स्टडी जब आप फर्दर करेंगे तो उसमें मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब नहीं यूज होता है, फर्मी यूज होता है। इवन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 10⁻15 के ऑर्डर का है, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है, नैनोमीटर 10⁻9 होता है, ठीक है। तो फर्मी के टर्म में इसको स्टडी किया जाता है। तो ये तो सही था, लेकिन जो ये मॉडल था कि अनस्टेबल है, और इनका मॉडल क्यों अनस्टेबल था, क्योंकि एक ही चीज इन्होंने अलाउ कर दिया था इलेक्ट्रॉन को, कि वो कहीं भी कोई भी स्पेस ऑक्युपाई कर सकता, कोई भी स्पीड तो कोई भी रेडियस, ठीक है, कोई भी रेडियस तो कोई भी स्पीड ले सकता है वो। इस चीज को कोई भी स्पीड ले सकता है, मतलब उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी, पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगा डिस्टेंस के हिसाब से। तो इसी चीज पे बोर ने क्या किया, बोर ने सारा जो अब तक की स्टडी थी उसका उसमें सेट कर दिया। तो बोर ने क्या किया, बोर ने एक छोटा सा चेंज किया, और सारा जो अब तक की मेहनत थी रिसर्च एक्सपेरिमेंट का, उसका पूरा यूज करके एक मॉडल सेट कर दिया, जो आज के डेट में भी रिजल्ट एकदम फैंटास्टिक देता है, क्वांटम के रिजल्ट से मैच करता हुआ। और इनके भी मॉडल में फ्लॉ है, बट इनका रिजल्ट रिमार्केबल है, इसलिए ये हमें पढ़ा जाता है, और इस पे बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी निकाली जा सकती है। इसमें आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, सेल है, उसमें ऐसा नहीं कि हर जगह इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जो ब्लू कलर का मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर ये फोटोन दिखाया जा रहा है, फोटोन जब गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला जा रहा है, जब आके उसके ऊपर गिर रहा है हायर स्टेट में, और जब उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसकी निकल रही तो लोअर स्टेट में जा रहा है। और ऐसा नहीं कि कोई भी रेडियस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ पे दो ही रेडियस बने हुए हैं, मतलब इस मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं दो खांचों में घूम सकता है। जैसे ट्रेन होता है, उसका पटरी बनी होती है, उसी पे वो मूव करेगा, सड़क नहीं है कि आप साइकिल या कार कहीं पे मूव कर लो। तो इसमें और रदरफोर्ड के मॉडल में यही एक मेजर डिफरेंस था। यहाँ पे देखिए एकदम कनेक्टेड है सारे, ठीक है, और कहीं पर भी जा सकता है। तो दिस वाज द मेजर डिफरेंस। अब इसी को रेस्ट्रिक्शन लगाना था बोर मॉडल को, मतलब बेसिक जो फंडामेंटल साइंस के टर्म में बात हो रही है, रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी एनर्जी वैल्यू आप उसको दे सकते हैं, मतलब कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू ले सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू दे दो, और कोई भी रेडियस दे दो, उसको कंटिन्यूअस वैल्यू बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस इंटरेक्शन कर सकता है वो। बट बोर मॉडल के हिसाब से ये जो दो खांचे हैं उसके बीच में अगर कोई रेडियस वो अलाउड नहीं था, उसके बीच में अगर कोई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एनर्जी भी नहीं अलाउड थी।
तो उन्होंने फिक्स कर दिया एक तरह से कि ये जो अंदर वाला रेडियस है उसकी एनर्जी कुछ होगी, क्योंकि आप जानते हो जब साइकिल से आप घूमो सर्कल में और स्पीड आपकी फिक्स है तो उसका रेडियस भी आपका फिक्स ही रहेगा। ऐसा नहीं किसी भी स्पीड पे आप किसी भी रेडियस पे घूम लो, स्पीड बढ़ाओगे तो आपको बढ़ाना पड़ता है थोड़ा उसमें साइकिल में स्पीड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो वैसे ही स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है तो वेदर चेंज हो रहा है। और इनर जो अंदर की तरफ न्यूक्लियस के नजदीक है उसको इनर ऑर्बिट उन्होंने बोला, उससे दूर जाओगे न्यूक्लियस से उसको आउटर ऑर्बिट, और जो न्यूक्लियस के पास है तो उसकी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है कम है। एनर्जी कम होना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और अपोजिट चार्जेस हमें पता न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो एटम नो डाउट स्टेबल होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाता है, फोटोन आप उसके ऊपर लाइट गिराओगे उसकी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ चला जाता है, उसकी एनर्जी हायर होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये हायर एनर्जी न्यूक्लियस से दूर लोअर एनर्जी न्यूक्लियस की तरफ आता है तो उस दौरान ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई भी खाना फोटोन फेंक दो खा लेगा या कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये उगल देगा, नहीं, वो फिक्स था। तो उसको फिक्स होता है, जैसे एक मेढक चल रहा है एक सांप चल रहा है, सांप रेंगता हुआ जाता है और कोई भी डिस्टेंस वो कवर करता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन मेढक क्या होता है, क्वांटम जंप लेता है। इसी तरीके से एक जंप लेता है पैकेट के फॉर्म में, इसी को पैकेट या क्वांटम बोला। और ये बोर ने दो चीजों को, रदरफोर्ड का मॉडल और प्लांक का क्वांटम मॉडल मिक्स करके अपना ये मॉडल दे दिया। और उसमें एक फॉर्मूला उन्होंने उस समय उनके सामने क्या था, इस मॉडल में रदरफोर्ड में उसको वेलोसिटी और रेडियस को फिक्स करने वाली कोई क्वांटिटी चाहिए थी, और वो क्वांटिटी थी हमारी क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो उन्हें बोला कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भाई साहब ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू ले ले। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, इसका ये मान लेते रेडियस है, पहला रेडियस ये R2 हो गया, और इसमें जो इसकी स्पीड V1 हो गई, इसमें जो स्पीड होगी V2 होगी, और उसका जो इलेक्ट्रॉन का मास है m है। ठीक है, तो ये इन्होंने अगर इसको फिक्स कर दिया, क्वांटाइज कर दिया, तो मतलब उसकी V और R की वैल्यू भी वही अलाउड होगी जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। तो उन्होंने बोला इसकी वैल्यू हमारी होनी चाहिए NH/2 पाई के बराबर। ठीक है, अब n की वैल्यू बोला उन्होंने 1 2 3 4 होता है, n कंटिन्यूअस नहीं होगा। मींस जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी या तो h/2 पाई होगी या फिर 2h/2 पाई होगी, लाइक दैट। ठीक है, कहीं पर भी इस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, जैसे h/पाई अलाउड है और इसके बीच का कुछ नहीं होगा, जैसे 1/3h/2 पाई अलाउड नहीं है। ये वैल्यू रखोगे, इसके लिए कोई भी रेडियस या वेलोसिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब उस तरह से उसमें एंटर ही नहीं कर सकता। तो बोर मॉडल ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और रेस्ट्रिक्शन ये इसी चीज को एक्सप्लेन करता, आगे क्वांटम वांटम की जरूरत पड़ेगी आपको, तो रेस्ट्रिक्शन तुरंत क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, MUAR=NH/2 पाई। तो बेसिस पे बोर मॉडल तीन फॉर्मूले निकालता है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से, और उसकी स्पीड, तीनों फैंटास्टिक निकलते हैं हाइड्रोजन के लिए। और जो क्वांटम से आज की डेट में कैलकुलेट किया जाता है वो दोनों मैच करते हैं। दैट्स व्हाई दिस मॉडल स्टैंड इवन दो Bohr was not able to give any mathematical explanation or proof for this MUAR=NH/2 पाई कहां से आ गया भाई। ठीक है, सो हमने तो केवल एक तिक्रम लगाया MUAR=NH/2 पाई, तो बोर ने बिल्कुल तुक्का, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्री एक्सप्रेशन और तुक्का। ठीक है, और ये कई पेपर में, रिसर्च पेपर में बोला भी गया कि इट्स वेरी मिस्टीरियस दैट जिस थियरी की बेसिक का कोई प्रूफ नहीं है, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो रिमार्केबल हैं। तो बोर ये अजीब सा लगता भी है, एक्सेप्ट करना करने में दिक्कत होती है। जब क्लास में पढ़ाओ आप लोग बोलते हो कि यार सर जब मॉडल ही गड़बड़ है तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई। यहाँ पे यह है कि हमारा काम बन रहा है तो काम चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि अभी हमारी इतनी नॉलेज नहीं होगी MUAR=NH/2 हम सही या गलत कर पाए जो भी है। तो अगर मॉडल चल रहा है, इतनी जगह टेस्ट हुआ है, छोटे मोटे एटम में चल रहा है, तो उसको एक्सेप्टेड है। सो नेक्स्ट विल सी कि ये कैसे कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, और कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। बाय बाय।